वेलकम टू केमिक्स यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इंटर हैलोजन कंपाउंड के बारे में डिस्कस करने वाले, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर योर सीएसई नेट गेट आईआईटी जैम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसके पहले मैं मेन ग्रुप एलिमेंट के ऊपर ऑलरेडी 9 वीडियोस अपलोड कर दिया, जिसके ऊपर मैंने बहुत से टॉपिक ऑलरेडी कवर कर दिया। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो कंप्लीट कर लीजिए, वहाँ पे मैंने बहुत सारे केमिस्ट्री ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। ऑलराइट, नाउ ये है आज का वीडियो इंटर हैलोजन कंपाउंड। नाउ इंटर हैलोजन कंपाउंड मैंने यहाँ पे मैंने चार टाइप ऑफ सीरीज मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो जो इंटर हैलोजन कंपाउंड होते हैं वो क्या होता है ना, जो हैलो एटम फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, वही हैलो एटम मोर देन 2 एटम डिफरेंट एटम एक साथ अटैच्ड होके एक मॉलिक्यूल जनरेट करता है। क्लियर हो गया? दैट मीन्स जो मैंने XY ड्रॉ किया ना, XY3 XY5 एंड XY7, तो ये जो X है ना, दैट इज द सेंट्रल एटम। क्लियर हो गया? द X इज central atom, okay, and Y other halo atom. Y is other halo atom, not X. क्लियर हो गया? दैट मीन्स अगर हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे तो देखो Cl क्लोरीन एंड देन फ्लोरीन। एंड रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, ये जो इंटर हैलोजन कंपाउंड होता है दैट 2 और more हैलोजन एटम्स। क्लियर हो गया? ये जो इंटर हैलोजन कंपाउंड होता है वो 2 और मोर देन 2 हैलोजन एटम को लेके ये होता है। देखो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे टोटल 4 है, यहाँ पे टोटल 6 है, टोटल 8 है, और एंड जो एटम यहाँ पे लिखा है सब हैलो एटम है। राइट? ओके, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो हमने सेंट्रल एटम यहाँ पे लिखा ना, जो वट एवर एक्स, यहाँ पे एक्स है क्लोरीन, दिस इज एक्स, दिस इज एक्स आई, ओके, ये क्लोरीन ब्रोमीन आई, दिस ऑल आर एक्स। जो एक्स होता है सेंट्रल एटम वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इन कंपेरिजन टू वाई। दैट मीन्स सेंट्रल एटम और वी कैन राइट एक्स इज लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव। अभी अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। तो इंटर हैलोजन में ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। देखो यहाँ पे जो देखो क्लोरीन, ये सेंट्रल एटम है, ठीक है, वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन कंपैरिजन टू फ्लोरीन। सिमिलरली BrF3 में ब्रोमीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन कंपैरिजन टू फ्लोरीन। सिमिलरली आप यू कैन चेक इट, ब्रोमीन ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट है। ठीक है, तो इंटर हैलोजन कंपाउंड की अगर बात करेंगे तो ये देखो यहाँ पे जो XY सीरीज है, यहाँ पे जो X है जो सेंट्रल एटम है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। तो देखो यहाँ पे जो XY कैटेगरी है, यहाँ पे X के साथ एक ही हैलाइड है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा 1, इसका कितना होगा, X के साथ 3 है तो दैट शुड बी 3, यहाँ पे कितना है टोटल 5 एंड यहाँ पे क्या होगा 7। क्लियर हो गया? एंड नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे नंबर ऑफ लोन पेयर कितना है, तो लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ओके, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। ठीक है, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। तो देखो हैलो एटम जो होता है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 7 होता है। राइट? अगर 7 होगा तो ऐसे करके हम लोग देखते हैं 7, तो ये एक बॉन्ड के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चला गया और कितने इलेक्ट्रॉन है 6। राइट? तो 6 इलेक्ट्रॉन आएगा तो मैं ऐसे भी इसको ड्रॉ कर सकता हूँ। दैट मीन्स कितना लोन पेयर होगा, वेरी इजी है। राइट? तो इसमें अगर 3 इलेक्ट्रॉन चला गया और कितने इलेक्ट्रॉन बाकी है 4, तो 4 के लिए 2 लोन पेयर। सिमिलरली यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन चला गया, 5 बॉन्डिंग के लिए 5 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन बाकी, सो दैट शुड बी 1 लोन पेयर एंड दैट शुड बी 0। ये बहुत ही सिंपल केमिस्ट्री है। ओके, अभी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इंटर हैलोजन में, पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख लेंगे, उसके बाद हम लोग इसका केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे, रिएक्टिविटी। ठीक है, तो मैं इस पार्ट को डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, हम लोगों को अभी स्ट्रक्चर डिस्कस करना है। तो देखो यहाँ पे हम लोग एक एक कैटेगरी देख लेते हैं, बाकी सिमिलर है। तो देखो ये 3 एक कैटेगरी में है। ठीक है, तो मैं लेट्स से इसका देख लेता हूँ, क्लोरीन ClF3 का। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, देखो क्लोरीन, उसके बाद 3 फ्लोरीन। ठीक है, तो हम लोगों को तो पता ही है अकॉर्डिंग टू द बेन्स रूल, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है फ्लोरीन वो एक्सियल एक्सिस में रहता है
उसके बाद यहाँ पे एक फ्लोरीन, उसके बाद देखो ये 3 इलेक्ट्रॉन चला गया 3 बॉन्डिंग में, एंड कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कितना है टोटल, अभी भी 4 इलेक्ट्रॉन बाकी है। क्लियर हो गया, हेलो एटम का 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 2 3 इलेक्ट्रॉन चला गया, 4 5 6 7, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर हम ऐसे देखेंगे। तो देखो इसका स्ट्रक्चर अगर डिनोट करें तो मैंने बताया था जब स्ट्रक्चर डिनोट करते तो लोन पेयर को हम लोग काउंट नहीं करते, देन हम लोग इसका अगर एज्यूम करेंगे, देखो इसका ये टी शेप है, टी शेप राइट, हम लोग अगर रोटेट करेंगे इसको ऐसे करके रोटेट कर देंगे तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा टी शेप, ठीक है। क्लियर हो गया, तो ये है इसका स्ट्रक्चर। अभी ओके, नेक्स्ट जो एग्जांपल है दैट इज लाइक ये देख लेते हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मैंने ये जो स्ट्रक्चर जो XY3 कैटेगरी में मैंने इसको क्यों लिखा, तो ये जो ICl3 होता है वो स्टेबल नहीं होता है, वो इमीडिएटली डाइमराइज कर जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो प्लानर होता है। क्लियर हो गया, ऑलराइट ओके। अभी देखो जो नेक्स्ट एग्जांपल इस कैटेगरी में हम लोग एक देख लेते हैं। जैसे ये एग्जांपल का अगर हम लोग चूज करेंगे तो देखो हम लोग यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेते हैं IA5 राइट, IA5। तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इन्वॉल्व हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन और एक लोन पेयर है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। तो ये एक प्लेन में है, एंड देन वी कैन राइट यहाँ पे एक लोन पेयर, एंड देन वी कैन राइट हियर इज अ फ्लोरीन। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, देखो ये स्क्वायर है, उसके बाद देखो एक ऐसा है ना स्क्वायर, उसके बाद एक कुछ ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर है राइट, ये देखो। सो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, पिरामिड हो गया, उसके बाद एक स्क्वायर, सो स्क्वायर पिरामिड व्हाटएवर। स्क्वायर पिरामिड पिरामिडल व्हाटएवर यू वांट, पिरामिड ओके। नाउ जो नेक्स्ट एग्जांपल है दैट इज दिस, ये XY7 कैटेगरी में। तो देखो ये जो पार्ट है यहाँ, दिस इज द हाईएस्ट इंटर हैलोजन कंपाउंड, ये हाईएस्ट है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे ये A माइनस एक्सेप्ट भी करता है, अगर एक्सेप्ट करेगा तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो हम लोग इसमें अभी नहीं जाएंगे, ओके। तो इसका जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, देखो यहाँ पे आयोडीन है सेंट्रल एटम, उसके बाद इसमें देखो कितना फ्लोरीन है, टोटल 7। तो यहाँ पे मैं पहले 5 को एक प्लेन में ड्रॉ कर देता हूँ, तो ये एक प्लेन में आ गया। अभी कितना फ्लोरीन बाकी है, यहाँ पे एक फ्लोरीन, यहाँ पे एक फ्लोरीन। क्लियर हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पेंटागोनल बाई पिरामिड, ठीक है। यहाँ पे पेंटागोनल है एंड देन यहाँ पे बाई पिरामिड है राइट, सो वी कैन राइट पेंटागोनल पिरामिडल। क्लियर हो गया, तो ये हो गया इसका टोटल केमिस्ट्री। तो हमने इंटर हैलोजन का स्ट्रक्चर देख लिया, ये कैटेगरी जो है स्ट्रक्चर देख लिया। अभी इसके बाद जो इंटर हैलोजन का जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, जो ऑटो आयोनाइजेशन होता है वो अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो मैं इस पार्ट को इरेज कर देता हूँ, ठीक है, ऑलराइट। तो हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले, ऑटो आयोनाइजेशन रिएक्शन। एंड रिमेंबर हमने जितना भी कैटेगरी इंटर हैलोजन यहाँ पे ड्रॉ किया था सब एक एक करके हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। व्हाटएवर लेट्स से X2Y6 जो भी कैटेगरी हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था वही हम लोग यहाँ पे ऑटो आयोनाइजेशन जो रिएक्शन है वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट रिएक्शन लेट्स से IX, that X can be your bromine and chlorine अगर होगा तो ये इंटर हैलोजन होगा। तो ये क्या करता है ना, I2X प्लस एंड IX2 माइनस पे कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे I2 I1 टोटल 3। क्लियर हो गया, तो ये ऑटो आयनाइजेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो ये जो IX है वो इजीली ऑटो आयनाइज हो जाता है, ठीक है, ऑलराइट। तो नेक्स्ट जो एग्जांपल है लेट्स से ये हो गया XY कैटेगरी में, राइट। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट एग्जांपल। अगर हम लोग BrF3 के बात करेंगे जो XY3 कैटेगरी में है वो भी ऑटो आयनाइज होता है,
एंड Br F2+ Br F4-। तो ये हो जाता है ऑटो आयनाइजेशन, ठीक है। ठीक है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट प्रॉब्लम। 3 में I2Cl6 जो बेसिकली X2Y6 कैटेगरी में है, वो क्या होता है देखो, ICl2+ एंड ICl4- पे ये ऑटो आयनाइजेशन होता है, ठीक है। ऑलराइट, नाउ अगर हम लोग लास्ट प्रॉब्लम की बात करेंगे, देन IF5 की बात करेंगे, तो क्या होता है IF4+ एंड IF6-। क्लियर हो गया। तो ये ऑटो आयोनाइज करते हैं, जो है यहाँ पे देखो यहाँ पे न्यूट्रल है, यहाँ से एक फ्लोरीन को रिमूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव हो रहा है, अनदर पार्ट में एक फ्लोरीन को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो नेगेटिव हो रहा है। तो ये बहुत ही सिंपल केमिस्ट्री है, एंड दिस इज योर XY5 कैटेगरी, राइट। ऑलराइट, ओके ओके। जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले, दैट इज लाइक अगर हम लोग ICl की बात करेंगे, तो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है कि I कैन टेक 7 फ्लोरीन, राइट। तो अगर ICl में अगर हम लोग पोटेशियम क्लोराइड से ट्रीट करेंगे तो क्या कर सकते हैं, पोटेशियम प्लस Cl माइनस यहाँ पे जा सकता है, देन वी कैन राइट ICl2 एंड ये क्या हो जाएगा, सॉरी ICl2 माइनस हो जाएगा क्योंकि ये फ्लोरीन एक्स्ट्रा ले रहा है क्लोरीन, एंड देन यू हैव ए पोटेशियम प्लस। क्लियर हो जाएगा। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा देखो, व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर। आई यहाँ पे कितना है, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कितना लोन पेयर था, 3, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लोन पेयर 6 इलेक्ट्रॉन, एंड ये क्लोरीन का एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन चला गया था तो 7 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा देखो, यहाँ पे जो भी है आयोडीन एक लोन पेयर, यहाँ पे एक आयोडीन, सॉरी यहाँ पे एक क्लोरीन, यहाँ पे एक क्लोरीन, 2 क्लोरीन है। अभी देखो इसका इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 7 होना है ना, एक ज़्यादा हो रहा है, तो दैट इज अ नेगेटिव। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, लीनियर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री है, हमने ऑलरेडी स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया है। अनदर पार्ट देखो, यहाँ पे इस पार्ट को मैंने नेग्लेक्ट कर दिया है। अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे, ICl4-, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है देखो, पहले इसका जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है उससे कंपेयर करो, ICl ऐसे सोच सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कितना लोन पेयर होगा, पहले इसका कितने इलेक्ट्रॉन होना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, बट आयोडीन का टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 7, एक ज्यादा हो रहा है ना, टोटल 8 हो रहा है, एक ज्यादा, दैट्स व्हाई इट इज अ नेगेटिव। बट इसका स्ट्रक्चर क्या होगा देखो, अगर हम लोग लोन पेयर को डिलीट कर देंगे तो ये स्क्वायर प्लानर, राइट। ऑलराइट, तो ये हो गया इसका बेसिक केमिस्ट्री। उसके बाद अगर हम लोग पॉली हैलाइड की बात करेंगे, वो भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले, जो बेसिकली पॉली हैलाइड मीन्स I2 एंड I-, उसके बाद जो I3 होता है, सिमिलरली I3- से अगर हम लोग I4-, उसके बाद अगर I5- की बात करेंगे तो उसका भी क्या केमिस्ट्री है वो भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ। ओके, अभी अगर हम लोग डिस्कस करने वाले पॉली हैलाइड, नॉट इंटर हैलोजन, अभी इंटर हैलोजन खत्म हो गया, अभी डिस्कस करना है पॉली हैलाइड। तो इंटर हैलोजन खत्म हो गया, ठीक है। तो अगर हम लोग पॉली हैलाइड्स की बात करेंगे, जो पर्टिकुलरली हम लोग आयोडीन उसके साथ अगर I- के साथ ट्रीट करेंगे, तो ये आयोडीन लुईस एसिड के तौर पे काम करता है, जो क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे I3- जनरेट होता है, ठीक है। I3- के बाद हम लोग जाएंगे I4-, एंड सिमिलरली हम लोग I5- का स्ट्रक्चर भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले ये जो केमिस्ट्री वो हम लोग डिस्कस कर लेते, इसका मैकेनिज्म कैसे होता है। तो देखो, ये बेसिकली जो आयोडीन होता है वो इस तरह से आयोडीन होता है ना। जब हम लोग I- देते हैं तो क्या होता है, इसका जो चार्ज है, हम लोग को पता है ब्रोमीन आयोडीन पार्शियली आयोनाइज होता है, पार्शियली चार्ज होता है, जैसे वी कैन राइट Δ+, Δ-। तो अगर हम लोग यहाँ पे I- देंगे तो ये कहाँ पे अटैक करेगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव साइड में, क्योंकि नेगेटिव है।
so we can say that ion induces the dipole interaction. That means अगर हम लोग यहाँ पे I की बात करेंगे, so ये हो गया डेल्टा पॉजिटिव और ये है I माइनस, एंड इसका जो बॉन्ड लेंथ होता है वो नियरली 267 पिकोमीटर के आसपास होता है, बट इसका जो बॉन्ड लेंथ होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ दिस आयन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन एंड आयन इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन. दैट मीन्स ये जो I माइनस आ रहा है, इसके बाद क्या हो रहा है, ये I डेल्टा पॉजिटिव का जो साइड है उसको अट्रैक्ट कर रहा है, एज ए रिजल्ट इसका जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो अभी इंक्रीज कर रहा है. ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे I, उसके बाद यहाँ पे I एंड उसके बाद यहाँ पे I. एज ए रिजल्ट इसका जो टोटल यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ अभी हो रहा है वो नियरली 290 पिकोमीटर के आसपास होता है. क्लियर हो गया. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री है जो पहले ये आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन के थ्रू ये क्या होता है, इस मैकेनिज्म होता है, उसके बाद ये I3 माइनस जनरेट होता है. ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस. क्लियर हो गया. सिमिलरली अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर I4 2 माइनस की बात करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर भी कुछ इस तरह से होता है, I, जहाँ पे ये देखो ये जो ग्रीन बॉन्ड होता है उसका बॉन्ड लेंथ सेम होता है, एंड ये जो रेड बॉन्ड है उसका बॉन्ड लेंथ डिफरेंट होता है. दैट मीन्स इफ आई कैन राइट A इक्वल टू C, इसका बॉन्ड लेंथ मैं थोड़ा देख के बता देता हूँ. ठीक है, ये होता है 334 पिकोमीटर. ठीक है, इसको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, जस्ट ओके. नाउ नेक्स्ट 280 पिकोमीटर. सिमिलरली इसका भी अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर भी कुछ इस तरह से होता है. जहां पे ये रेड बॉन्ड का डिस्टेंस सेम होता है एंड ब्लैक बॉन्ड का डिस्टेंस सेम होता है. तो इसका भी वैल्यू मैं देख के बता देता हूँ. इसका नियरली 281 पिकोमीटर के आसपास होता है एंड इसका नियरली 317 पिकोमीटर के आसपास होता है. तो यही जो केमिस्ट्री वो ही यहाँ पे एप्लीकेबल होता है. तो ये बॉन्ड लेंथ आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं, बट ये जो केमिस्ट्री है यही इंपॉर्टेंट है CSIR नेट गेट IIT जैम के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, तो हमने आज जो इंटर हैलोजन एज वेल एज जो पॉली हैलाइड केमिस्ट्री के जो डिस्कस किया है. फॉर दिस लेक्चर यू कैन रीड JDLE, Wikitar. ऑलराइट, नाउ इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. एंड इसके बाद हम लोग एसिड बेस केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले. ठीक है, ये लेक्चर ऑलरेडी खत्म हो गया मेन ग्रुप एलिमेंट में. इसके बाद हम लोग एसिड बेस का जो केमिस्ट्री है वो स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर से. ठीक है, एंड इन बिटवीन जो भी ऑर्गेनिक लेक्चर बाकी है वो मैं पैरेलली करते जाऊंगा. मैंने ऑलरेडी इसको प्रॉमिस किया है. इसके जो भी ऑर्गेनिक का जो लेक्चर बाकी है सिलेबस में वो मैं पैरेलली करते जाऊंगा. एंड इस मंथ के बाद जो अक्टूबर आ रहा है, सितंबर के बाद अक्टूबर मंथ, अक्टूबर से हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री भी पैरेलली स्टार्ट करेंगे. ठीक है, उधर इनऑर्गेनिक का कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ऑर्गेनोमेट्रिक्स चलेगा एंड फिजिकल का पैरेलली चलेगा. ठीक है, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.